हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज है 23 जुलाई और दिन है बुधवार का। यहाँ आज है महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले तो शिवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये पूजा वगैरह तो हम सब करे आए थे, मतलब मंदिर गए थे, मंदिर भी हो आए और घर पे भी पूजा हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय। तो बच्चों को भी नहीं, मतलब कुछ नाश्ता वगैरह की नहीं किया था उन्होंने भी। और तो यहाँ पे मैंने बच्चों की भी बना ली, क्योंकि अंश को हो रही है जुकाम, तो इस वजह से मैंने दोनों की ही तीनों की ही बना ली थी। और इसके बाद ये दोपहर का टाइम है, मतलब 2-2:30 बजे का। यहाँ पे मैं बच्चों को लिए होमवर्क करा रही हूँ, क्योंकि अब इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे 25 तारीख से। तो उसी की तैयारी चल रही है। और कुछ वर्क भी छूटा हुआ था अंश का, क्योंकि अंश की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस कारण वो स्कूल भी नहीं गया। और फिर स्कूल न जाने के कारण उसका मतलब होमवर्क छूट चुका था। तो वही मैं भी कंप्लीट कर रही थी, कुछ उससे करवा रही थी, क्योंकि इतना सारा वो नहीं कर पा रहा था। जैसा कि अंश को टाइफाइड है, तो फिर उस वजह से उसको बहुत वीकनेस भी हो रही थी, तो इतना वर्क नहीं कर पा रहा था वो। तो फिर उसकी हेल्प की मैंने, उसका वर्क किया थोड़ा। और इसका करने के बाद फिर ट्यूशन का टाइम भी हो गया था इन बच्चों का। तो यहाँ पे मैं मतलब कपड़े वगैरह इसको प्रिंस को पहना रही हूँ, क्योंकि फ्रेश होने गया था। तो उसके बाद फिर ये कपड़े वगैरह मैंने लेट हो रहा था, तो मैंने ही पहना दिए इसको। और फटाफट से जल्दी कंघी वगैरह करके फिर ये दोनों ट्यूशन चले जाएंगे। और आज मतलब बारिश तो हो रही थी, हल्की फुल्की ही हो रही थी, तेज़ नहीं हो रही थी, क्योंकि हम जब लोग मंदिर गए थे तब भी हल्की फुल्की बारिश थी। तो अब मौसम खुल चुका था, तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े फैला देते हैं। कपड़े ज़्यादा भी नहीं थे, थोड़े ही थे, तो ये धूप लग जाएगी और सूख भी जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े फैला दिए हैं। और अब मुझे शाम को डॉक्टर के यहाँ पर भी जाना है, अंश को फिर से दिखाना है। तो शाम को ही दिखाऊंगी। और फिर मतलब अब ये दूसरी बार दिखाऊंगी। फिर वो दवाई वगैरह जो भी लिखेंगे। इंजेक्शन लग रहे थे अभी तो फ़िलहाल, पर अब इंजेक्शन नहीं लगवाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई इंजेक्शन हो रहे थे उसके। तो अब मैं इसके बाद जाऊंगी फिर डॉक्टर के यहाँ। तैयार हो रही थी, इसके बाद ये शाम का टाइम था, करीबन 6:30 पौने 7 हो रहे थे। हाँ, अंश आ चुका था ट्यूशन से। और फिर यहाँ पे मैं रख रही थी, मतलब डॉक्टर का पर्चा और पानी की बोतल वगैरह, क्योंकि पानी की बोतल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथ में। तो वही मैं रख रही थी। और तो यहाँ पे दोस्तों फिर मैं ना यहाँ से डॉक्टर के दिखाकर तो आ ही गई थी, करीबन 8:30 बजे का आई थी। तो दीदी ने व्रत का खाना वगैरह सब बना लिया था, और मैंने व्रत भी खोल लिया था। इसके बाद मैं इन बच्चों की टेस्ट की कॉपियाँ लेकर आई थी, जिसमें नेम वगैरह मैं लिख रही थी, क्योंकि टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए मैम ने कॉपीज़ मंगाई थी। और अंश तो सो चुका है, प्रिंस अभी जगा हुआ है। तो मैं प्रिंस से बातें भी कर रही थी और कॉपीज़ भी रख रही थी। कि एक कॉपीज़ मतलब पुरानी है, तो उसको मैंने पेज स्टेपल कर दिए हैं। दो आगे के कुछ कुछ पेज मतलब काम किया हुआ है, तो वो अभी काम का नहीं है, स्टेपल कर दिया है मैंने। तो आगे अभी काम आ जाएगी, तो वो रख दी है कि फिर अगर बाद में और भी ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं फिर से दूसरी ले आऊँगी। तो मैं यही प्रिंस को बता रही थी। और दीदी ने खाना बना लिया था, मैं प्रिंस को भी घर पे ही छोड़ के गई थी। तो इस तरीके से ये होता है जॉइंट फैमिली का फ़ायदा, कि अगर अगर कोई नहीं होता तो फिर मुझे खाना भी बनाना पड़ता आकर, और फिर और भी दिक्कत होती हैं। तो इस वजह से जॉइंट फैमिली में रहने का फ़ायदा ये होता है। और हमारा मतलब हमारी हेल्प भी हो जाती है, और मुश्किल समय में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो इस तरीके से मेरा आज का दिन निकला है। और यहाँ पे
ये बुक्स मैं इनका दोनों बुक्स वगैरह रख दूँगी। और 4 दिन की छुट्टियाँ थी, इस वजह से अब बैग भी मुझे प्रॉपर तरीके से लगाना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।